नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है राधिका। ये कैसा हलवा बनाया है तुमने? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें हलवा बनाना भी नहीं सिखाया ढंग से? विमला जी ने खाना खाते हुए अपनी बहू से गुस्से में कहा। सॉरी मम्मी जी, लाइए दोबारा बना लाती हूँ। बहू राधिका ने डरते हुए कहा, रहने दे, मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो तुझ जैसी बहू मिली है जिसे कोई काम भी करना नहीं आता। विमला जी की आवाज और भी ज्यादा ऊंची हो गई। अंदर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा दीपक सब सुन रहा था। उसने राधिका को आवाज देकर अंदर बुलाया और बोला, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि खाना बनाने में मन लगा लिया करो, लेकिन सुनती ही नहीं हो। रोज रोज मम्मी का मूड खराब कर देती हो। राधिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने अपने हिसाब से तो हलवा अच्छा ही बनाया था, जिसे ससुर शर्मा जी ने भी बड़े मन से खाया था, लेकिन सासू माँ को पता नहीं क्यों उसकी बनाई कोई चीज अच्छी नहीं लगती। दीपक ने राधिका से प्रेम विवाह किया था। विमला जी इस रिश्ते के खिलाफ थी क्योंकि दोनों अलग जाति के थे। शर्मा जी ने विमला जी को बहुत समझाया बुझाया, तब जाकर कहीं राजी हुई थी वो, लेकिन दिल से वो उसे ना अपना सकी। राधिका दीपक के साथ ही ऑफिस में जॉब करती थी, लेकिन दीपक ने शादी के बाद उससे कहा, देखो राधिका, मम्मी वैसे ही शादी के खिलाफ थी। तुम जॉब करोगी और दिन भर घर के बाहर रहोगी तो उनका दिल कैसे जीत पाओगी? तो अभी तुम जॉब छोड़ ही दो तो ठीक रहेगा। राधिका को भी दीपक की बात ठीक लगी। उसने अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ दी। अपने ससुराल वालों को खुश रखने के लिए उसने अपनी नौकरी की कुर्बानी दे दी। घर में सास ससुर के अलावा जेठ जिठानी, एक देवर और एक ननद थी। जेठानी चूंकि जानती थी कि सासू माँ राधिका को पसंद नहीं करती, इसी बात का फायदा उठाकर वो घर के कामों में हाथ भी नहीं लगाती थी। ननद कॉलेज जाती थी, वो भी हाथ पैर हिलाने की जहमत नहीं उठाती थी। विमला जी तो वैसे भी हरदम उसे चिढ़ी ही रहती थी। राधिका सुबह से लेकर रात तक सबके इशारों पर गनचक्री सी नाचती रहती, फिर भी सबके मुँह बने रहते। सबका मुँह बनाना राधिका को नहीं खड़कता था, क्योंकि उसके मन में ये विश्वास था कि वो एक न एक दिन सासू माँ का दिल जीत ही लेगी। लेकिन जब दीपक भी अपनी माँ की ही भाषा बोलने लगता है, तब राधिका का दिल रो उठता है। वो सोचती है, ये वही दीपक है जो शादी से पहले कितने वादे करता था कि उसे रानी बनाकर रखेगा, परिवार के सामने उसकी ढाल बनकर रहेगा। वही दीपक अब उसे हर बात पर गलत ठहरा देता। एक दिन विमला जी फिर कपड़ों को लेकर चिकचिक कर रही थी। ये हरदम मशीन क्या लगाती रहती हो? कपड़े क्या हाथ से नहीं धो सकती? बिजली का बिल क्या तुम्हारे पिता आकर भरेंगे? सुनकर राधिका के मन में कुछ दरक गया। सासू माँ उसे कुछ भी कह ले, वो सहन कर लेगी, लेकिन बात अब पापा तक पहुँच रही है, ये सोचकर उसकी आंखें भर आई। लेकिन अब और नहीं। घर को संवारने और अच्छी बहू बनने के चक्कर में वो खुद का वजूद खोती जा रही थी। फिर
भी कोई खुश नहीं है। अकेले काम की वजह से उसे ढंग से संवरने का मौका भी ना मिल पाता था, जिसकी वजह से दीपक भी खींचा सा रहने लगा था। जिस कंपनी में वो जॉब करती थी, वह उसकी जॉब की वजह से उसका अच्छा नाम था, लेकिन यहाँ तो वो बस घर की मुर्गी ही बनकर रह गई। ऊपर से आज मेरे पापा का नाम भी घसीट लिया गया। उसने मशीन में कपड़े धोए, सुखाए और अपने रूम में चली गई। एक कोने में सिमेट कर रख दिए लैपटॉप को उठाया और कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करने लगी। मारा यहाँ आराम फरमा रही है, आज खाना नहीं बनेगा क्या? और सिंक बर्तनों से भरा हुआ है। मम्मी जी कब से आवाज दे रही है, मुझे भी ब्यूटी पार्लर से आई इतनी देर हो गई। पेट में चूहे कूद रहे हैं। उसकी जेठानी ने राधिका के रूम में जाकर तुनकते हुए कहा, भूख लगी है ना दीदी? तो भगवान ने भी तुम्हें भी तो 2 हाथ दिए हैं, कुछ बना लो ना। मैं अभी कुछ जरूरी काम कर रही हूँ। जेठानी ने ये बात और भी नमक मिर्च लगाकर सास विमला जी को बताई। घर में कोहराम मच गया। लेकिन अब राधिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपनी रिज्यूमे पोस्ट करने के बाद वो अपने कपड़ों की अलमारी खोलकर बैठ गई। उसमें से एक अपनी पसंद का सूट निकाला और पहन लिया। करीने से अपने बाल सवार परस उठाया और शर्मा जी के पास जाकर बोली, पापा जी मैं थोड़ी देर के लिए बाजार जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? शर्मा जी उसका ये रूप देखकर प्रसन्न हो उठे। नहीं बेटा, कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ और यहाँ की चिंता मत करना। मार्केट से उसने अपना कुछ घरेलू सामान और खाने पीने की चीजें ली और घर आ गई। रात को जब दीपक ऑफिस से आया तो विमला जी ने खूब कान भरे। गुस्से में भरा दीपक कमरे में गया तो राधिका लैपटॉप लिए बैठी थी। ये सब क्या नाटक बना रखा है राधिका? मम्मी बता रही है कि तुमने दिन में खाना भी नहीं बनाया और बिना बताए कहीं चली भी गई थी। क्या ये सच है? दीपक, घर के सारे काम करने का ठेका सिर्फ मेरा है। भाभी तो कुछ नहीं करती, मम्मी जी उन्हें तो कुछ नहीं बोलती, फिर भी मैं बिना किसी शिकायत के काम में लगी रही। अपने आप को, अपनी सारी योग्यताओं को दरकिनारे कर दिया। दीपक, आपने भी तो 7 फेरे लेते वक्त 7 वचन दिए थे। कहाँ गए वो वचन और कहाँ गए वो वादे? आपकी बातें मानकर मैंने जॉब छोड़ दी ताकि सबको अपना बना सकूं। लेकिन अपना बनाना तो दूर, आज मेरे पापा को भी बीच में घसीट लिया गया। तो अब मैं फिर से जॉब करूंगी, पैसे कमाऊंगी। मेरे पापा ने मुझे इस योग्य तो बना ही दिया है कि मैं बिजली का बिल भर सकूं। राधिका ने ये बातें जानबूझकर कुछ तेज आवाज में बोली, क्योंकि वो जानती थी कि सासू माँ, जेठानी और नंद कमरे के बाहर ही कान लगाए खड़ी है, उनके और दीपक के बीच के झगड़ों को सुनने के लिए। उसकी बात सुनकर दीपक हैरान रह गया। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है राधिका? ये जॉब की बात कहाँ से उठ गई? दीपक, दरअसल अब मुझे खुद से प्यार हो गया है। मैं अपना वजूद, अपना करियर भुलाकर सबको खुश करने चली थी, लेकिन भूल गई थी यहाँ तो किसी को भी मैं पसंद ही नहीं हूँ। मैं
तब भी हंसते हंसते सब सह लेती, लेकिन आज मम्मी जी ने कहा कि बिजली का बिल क्या तेरे पापा भरेंगे। तब मुझे अपनी लाचारी का एहसास हो गया। तो अब मैं लाचार बेबस बहू बनकर नहीं रह सकती। ऑफिस में मेरी क्या रेप्यूटेशन थी ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। बाहर खड़ी विमला जी को अब पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगा और जेठानी भी राधिका की बात सुनकर बगल हाँकने लगी। दीपक भी समझ चुका था कि अब राधिका अपने कदम पीछे नहीं लेगी, तो उसने भी उसका साथ देने का निश्चय कर लिया, क्योंकि राधिका की बात तो सही थी। वो अपने किए वादों को ही नहीं निभा सका था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।